हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश वाजपेयी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रेजोनेंस पाठशाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेनबो के थर्ड चैप्टर इन द जू को पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी इसकी स्टोरी बता देता हूँ। गाइज, इस चैप्टर में अरुण नाम का एक लड़का रहता है जो अपनी छोटी बहन नेहा के साथ चिड़ियाघर का विजिट करता है। तो उसके जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं उसी को इसमें शेयर किया गया है। यानी इसमें जो कैरेक्टर है अरुण, उसका जो एक्सपीरियंस रहता है, जो अनुभव रहता है, उस चिड़ियाघर के बारे में उसको बताया है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट वीडियो नाउ। गाइज, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हम एक एक वर्ड्स को हिंदी में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझको पता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले होंगे, ठीक। तो एक एक वर्ड को हम समझ कर चलेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो इसके लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा। लास्ट मतलब पिछले संडे मतलब रविवार को, पिछले रविवार को द वेदर मतलब मौसम, वाज मतलब था, क्लाउडी मतलब घना या छायादार, ठीक है। यानी पिछले रविवार को जो मौसम था वह छायादार था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अरुण मतलब अरुण, अलोंग विथ का मतलब होता है के साथ, हिज मतलब उसकी, यंगर मतलब छोटी, सिस्टर मतलब बहन, नेहा मतलब नेहा, ठीक है। अरुण अपनी छोटी बहन नेहा, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया, क्लियर। अब चलते हैं आगे। विजिट का मतलब होता है भ्रमण करना और विजिटेड मैंने भ्रमण किया। द जू यानी चिड़ियाघर का, ठीक? तो अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ चिड़ियाघर का भ्रमण किया। आज माने जैसे ही, दे मतलब वे, रीच्ड मतलब पहुंचे, जैसे ही वे पहुंचे, वे कौन पहुंचे? अरुण और उसकी बहन, ठीक है। रीच्ड द मेन गेट यानी मुख्य दरवाजे पर, मेन का मतलब मुख्य होता है, गेट का मतलब दरवाजा होता है। ऑफ द जू, ऑफ द जू माने आप मतलब का से या का होता है, ठीक है। द जू माने चिड़ियाघर का। तो इसको हम एक बार फिर से समझेंगे। एज दे रीच्ड, जैसे वे पहुंचे, द मेन गेट यानी मुख्य दरवाजे पर, ऑफ द जू यानी चिड़िया घर के, ठीक है। चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं। दे मतलब उन्होंने, सा मतलब देखा, ठीक है। सी मतलब देखना होता है, सा मतलब देखा, क्योंकि यह पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें, ठीक। तो देसा उन्होंने देखा, आ मतलब एक, ह्यूज का मतलब होता है लंबी, क्राउड मतलब भीड़, यानी कि वहां पर उन्होंने एक भारी भीड़ देखी। सब मतलब कुछ, पीपल मतलब लोग, वर मतलब थे, बाइंग मतलब खरीद रहे, एंट्रेंस माने प्रवेश का, टिकट्स मतलब पर्चियां, ठीक है। यानी कुछ लोग प्रवेश की पर्चियां खरीद रहे थे। प्रवेश की पर्चियां माने टिकट, ठीक है। नॉर्मली इसको टिकट बोलते हैं। व्हाइल मतलब तभी, ठीक है, तभी या जब ही बोल सकते हैं। अदर्स मतलब अन्य, अन्य कौन? और जो लोग थे, ठीक है। वर मतलब थे, रिलैक्सिंग मतलब आराम कर रहे, कहाँ कर रहे थे? इन मतलब में, द शेड मतलब छाव में, आप मतलब की द ट्रीज माने पेड़ के। यानी कि जब ये लोग वहां पहुंचे, कहाँ पहुंचे? चिड़ियाघर के मेन गेट पर। कौन पहुंचा पहले, इसको हम क्लियर करेंगे। नेहा और उसका भाई, या ऐसे कह लो अरुण और नेहा, ठीक है। तो जब ये मेन गेट पर पहुंचे तो इन्होंने देखा एक लंबी भीड़, ठीक है। एक लंबी भीड़ इन्होंने देखा। तो उसमें कुछ लोग क्या थे? उस भीड़ के कुछ लोग टिकट खरीद रहे थे और तभी कुछ अन्य लोग जो थे वह पेड़ जो वहां पर लगे थे, यानी चिड़ियाघर में जो पेड़ लगे हुए थे उसकी छांव में आराम कर रहे थे। आई होप गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरीके की वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। आइज माने जैसे, दे मतलब वे, इंटर्ड मतलब प्रवेश किए, द जू यानी चिड़ियाघर में, ठीक है। जब उन्होंने चिड़ियाघर का प्रवेश किया, या कहा जाए कि चिड़ियाघर में प्रवेश किए। नेहा, अब नेहा कहती है आई एम, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, एम मतलब मैं हूँ, स्केर्ड माने डरी हुई या डरती हूँ, टू गो यानी जाने से, इनसाइड मतलब अंदर, द जू माने चिड़ियाघर के। अब नेहा कहती है कि मैं चिड़ियाघर में अंदर जाने से डरती हूँ, मतलब मैं चिड़ियाघर के अंदर जाने से डरती हूँ, ठीक है। डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते? वी मतलब हम, मे बी अटैक्ड, बी मतलब हम, मे बी, मे का मतलब होता होना, मे बी का मतलब होता होना, ठीक है। यानी हो सकते हैं। अटैक्ड मतलब अटैक, बाई माने द्वारा, द एनिमल्स यानी जानवरों से, ऑफ द जू यानी चिड़िया। अब अरुण कहता है डोंट वरी, डोंट वरी का मतलब हुआ चिंता मत करो। डू का मतलब होता है करना, नॉट माने नहीं, वरी का मतलब होता है चिंता, ठीक है। चिंता नहीं करना मतलब चिंतित मत हो, ठीक है। डोंट वरी माने चिंता
मत करो नेहा मतलब नेहा। अरुण अपनी बहन नेहा से कहता है कि नेहा चिंता मत करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। इन मतलब में द जू यानी चिड़ियाघर में, सब मतलब कुछ, एनिमल्स यानी जानवरों को, आर मतलब हैं, ठीक है जानवर हैं, केप्ट मतलब रखे गए, इन मतलब में द केजेस यानी कि पिंजरों में, एंड माने और, सब मतलब कुछ, आर मतलब हैं, केप्ट मतलब रखे गए, इन माने में, आ मतलब एक, सॉरी द एरिया यानी एक क्षेत्र में, सराउंडेड माने घेरे हुए, बाई माने द्वारा, द बैरियर माने बाढ़। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जब अरुण से उसकी बहन नेहा कहती है कि क्या आप इसके बारे में, वो अपने भाई से कहती है कि क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचते कि चिड़ियाघर के जो जानवर हैं वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तब अरुण अपनी बहन से कहता है डोंट वरी नेहा, नेहा तुम चिंता मत करो, इन द जू यानी चिड़ियाघर में, सब मतलब कुछ, एनिमल्स मतलब जानवर, आर मतलब है, केप्ट मतलब रखे गए, कुछ जानवर रखे गए हैं, इन द केजेस यानी कि पिंजड़ों में, एंड सम और कुछ, आर मतलब है, केप्ट मतलब रखे गए, इन द एरिया यानी कि क्षेत्र में, सराउंडेड जो घिरे हुए हैं, बाय द बैरियर यानी कि बैरियर से, बैरियर का मतलब वैसे हिंदी में बाढ़ होता। ठीक, तो उसने, किसने, अरुण ने किससे कहा, अपनी बहन नेहा से कहा कि तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर यानी चिड़ियाघर में जितने भी जानवर हैं उनको या तो पिंजड़ों में रखा गया है या फिर उनको बैरियर में रखा गया। बैरियर मतलब कि जहाँ पर उनका जो लिविंग प्लेस है, ठीक है, जो रहने का स्थान है, वहाँ पर उनके किनारे किनारे पर बैरियर लगाए गए हैं। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लुक देखो, देयर मतलब वहां पर, आर मतलब हैं, वहां पर हैं, वहां पर क्या है, सो मेनी एनिमल्स यानी बहुत सारे जानवर। अब वहां पर हैं, वहां यानी कि वह उस लोकेशन को यानी जू के अंदर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को दिखाकर कहता है कि दियर मतलब वहां पर, आर मतलब है सो मेनी एनिमल्स यानी बहुत सारे जानवर, और यहाँ हियर का मतलब यहाँ, यानी जब वह चिड़ियाघर में होता है, यानी कि अरुण और नेहा जब चिड़ियाघर में होते हैं, तब अरुण अपनी बहन नेहा को एक पर्टिकुलर एरिया को दिखा करके, ठीक है, और कहता है कि वहां पर देखो, यहाँ यानी चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नेहा कहती है ओह अरे, यस मतलब हाँ, ठीक है, वह आश्चर्य से कहती है अरे हाँ, आई मतलब मैं, वांट माने चाहती हूँ, टू माने को, सी माने देखना, आ मतलब एक, जिराफ मतलब जिराफ को, आ जिराफ का मतलब हुआ जिराफ। ठीक है सर, फर्स्ट माने पहले। ठीक है, अब नेहा कहती है अरे हाँ, मैं जिराफ को पहले देखना चाहती हूँ। ठीक, वेयर माने कहाँ पर, इज मतलब है द जिराफ मतलब जिराफ, यानी जिराफ कहाँ पर है। ठीक, अब अरुण क्या कहता है, क्या रिप्लाई देता है, देखो अरुण कहता है सी देखो, द जिराफ यानी जिराफ को, इज मतलब है नियर मतलब नजदीक, द फेंस मतलब चाहर दीवारी। ठीक है, यानी कि देखो जो जिराफ है वह चाहर दीवारी के नजदीक है। नियर का मतलब नजदीक होता है। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर दूं। अरुण कहता सी मतलब देखो, जिराफ मतलब जिराफ को, इज मतलब है नियर मतलब नजदीक, द फेंस मतलब दीवार के। ठीक है, तो जो जिराफ है वह दीवार के किनारे है या नजदीक है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इट मतलब या, हैज मतलब रखना होता है। ठीक है सर, इट मतलब या, हैज मतलब रखता है, आ मतलब एक, लॉन्ग माने लंबी, नेक माने गर्दन। ठीक है, यानी यह एक लंबी गर्दन रखता है, मतलब जिराफ की जो नेक है, जो गर्दन है वो क्या है, लंबी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेहा कहती है ब्रदर यानी भाई, लुक माने देखो, एट माने पर, द मंकीज माने बंदरों को। ठीक, मंकीज का मतलब ऐसे बंदर होता। ठीक है, तो ब्रदर यानी भाई, लुक एट द मंकीज यानी बंदरों को देखो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अरुण कहता है यस हाँ, द मंकीज मतलब बंदर, आर मतलब हैं, स्विंगिंग मतलब झूल रहे, अप माने ऊपर, एंड माने और, डाउन माने नीचे, द ट्रीज यानी पेड़ पर। ठीक, अब अरुण अपनी बहन से और एक्सप्लेन करते हुए बताता है, और उसको कहा जाए कि विस्तृत करके बताता है कि हाँ, जो मंकीज हैं यानी जो बंदर हैं वह पेड़ से ऊपर और नीचे झूल रहे हैं। ठीक है, अब नेहा कहती है यानी कि आश्चर्य से कहती है ओ माय गॉड, ओह माने अरे, माई माने मेरे, और गॉड माने ईश्वर, लुक माने देखो, एट माने पर, द टाइगर माने टाइगर, तो टाइगर पर देखो मतलब टाइगर को देखो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब अरुण कहता है इट मतलब यह,
इज मतलब है ऑन मतलब पर, इट्स ऑन रॉक का मतलब हुआ सर, इट का मतलब इसको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इट मतलब यह, इज मतलब है ऑन माने पर, द रॉक माने चट्टान, ठीक है। यानी वह चट्टान पर है। कौन चट्टान पर है? टाइगर, सही जवाब। नेहा मतलब नेहा, ठीक है। अब नेहा कहती है लुक मतलब देखो, ब्रदर मतलब भाई, भाई देखो, द टाइगर मतलब टाइगर, इज मतलब है कमिंग मतलब आ रहा, ठीक है। कम माने आना, आईएनजी लगा है, यानी ये क्या है, इसमें कंटिन्यूटी है। तो टाइगर मतलब टाइगर, इज मतलब है कमिंग मतलब आ रहा, डाउन मतलब नीचे, द रॉक माने चट्टान के, ठीक है। चट्टान के नीचे आ रहा मतलब सर चट्टान से नीचे आ रहा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके अंडर आ रहा है, ठीक है सर। तो वह चट्टान से नीचे आ रहा है, शायद उसके टॉप पर रहा होगा या किसी एरिया में रहा होगा, ठीक है। तो वह नीचे आ रहा है, ठीक। आगे इट मतलब यह, हैज मतलब रखता है। नेहा कहती है यह रखता है या इसके है, ठीक है। इस तरीके से हम समझ लेंगे। तो ये इट हैज यानी इसके हैं, स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां, ठीक है। ऑन मतलब पर, इट्स मतलब इसके, बॉडी मतलब बॉडी पर, यानी इसकी बॉडी पर क्या है, धारियां हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। होयर मतलब कहाँ, अब वह जिज्ञासा से पूछती है, ठीक है। वो इजियर है टू सी यानी देखने के लिए, द लाइन मतलब लाइन को, ठीक। तो शेर को, तो होयर मतलब कहाँ, इज मतलब है, द लाइन मतलब शेर, ठीक है। यानी कि शेर कहाँ है, वह शेर को देखना चाहती है, ठीक। अब अरुण, अरुण कहता है, ठीक है, वो रिप्लाई करता है सी मतलब देखो, द लायन मतलब शेर, इज मतलब है इन मतलब में, फ्रंट माने सामने, आप मतलब के, इट्स मतलब इसके, डेन का मतलब गुफा होता है, ठीक है। यहाँ डेन का मतलब गुफा से है। तो देखो वह अपनी डेन के सामने है, यानी अपनी गुफा के सामने है। इट मतलब यह, लुक्स मतलब दिखता है, सो पावरफुल यानी कि बहुत ही पावरफुल यानी शक्तिशाली, ठीक है। इट मतलब यह, लुक्स मतलब दिखता है, सो पावरफुल माने बहुत ही शक्तिशाली, ठीक। इट मतलब यह, इज मतलब है स्लीपिंग मतलब सो रहा, यह सो रहा है। कौन सो रहा है? लायन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेहा, अब नेहा कहती है वाओ यानी वाह, लुक माने देखो, एट माने पर, द पीकाक माने मोर, ठीक है। पीकाक पर देखो, मोर पर देखो, मतलब क्या हुआ सर कि मोर को देखो, ठीक। अब देखो आगे क्या लिखा है। अब अरुण कहता है इट इज डांसिंग, यह डांस कर रहा है, इन द गार्डन यानी कि बगीचे में। इट माने यह, इज मतलब है डांसिंग मतलब डांस कर रहा है या नृत्य कर रहा है या नाच रहा, इन मतलब में, द गार्डन मतलब बगीचे में, ठीक है। या बगीचे में नृत्य कर रहा है या नाच रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर। नेहा, अब नेहा कहती है लुक माने देखो, एट माने पर, दोज माने उन, ठीक है। यहाँ दोज का मतलब उन होगा, ठीक है, उन। येलो मतलब पीले, वर्ड्स मतलब पक्षियों को, दियर मतलब वहां, यानी उन पीले पक्षियों को वहां पर देखो, ठीक। अब अरुण कहता है यस हाँ, दोज मतलब वे, वर्ड्स मतलब पक्षी, आर मतलब हैं, फ्लाइंग मतलब उड़ रहे, ओवर मतलब ऊपर, द ट्रीज माने पेड़ों के। अब अरुण रिप्लाई करता है कि वह पक्षी पेड़ों के ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कैन यू सी, क्या तुम देख सकती हो, आ बेबी यानी एक शिशु को, डियर मतलब हिरण के, बिहाइंड मतलब पीछे, द ट्री मतलब पेड़ के, ठीक। अब वह अरुण, वह अरुण मतलब अरुण, ठीक है। अरुण नेहा से पूछता है कि क्या तुम उस हिरण के बच्चे को उस पेड़ के पीछे देख सकती हो, ठीक। अब नेहा क्या रिप्लाई करती है, देख लेते हैं सर। ओह यस, अरे हाँ, एंड लुक और देखो, ठीक है। दियर मतलब वहां पर, इज मतलब है, आ मतलब एक, फैमिली मतलब परिवार, आप मतलब का, जेबराज माने जेबरों का, ठीक है। वहां पर जेबराज का एक परिवार है, जेबराज का परिवार मतलब जेबरों का एक परिवार है, ठीक सर। आगे बढ़ते हैं। अरुण, अरुण कहता है यस डियर, हाँ प्रिय, यानी वो अपनी बहन को कहता है हाँ प्रिय, बेबी जेब्रा यानी कि जो छोटे जेब्रा हैं, ठीक है, जो जेब्रा के बच्चे हैं, इज मतलब हैं, प्लेइंग मतलब खेल रहे, बेटबीन मतलब बीच में, द मदर जेब्रा यानी कि मदर जेब्रा यानी माँ जेब्रा के बीच में, एंड फादर जेब्रा और फादर जेब्रा के बीच में। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि अरुण कहता अपनी बहन से कि जो बेबी हैं, जेब्रा के जो बेबी हैं, ठीक है, वह अपने मम्मी पापा के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। मम्मी पापा इसलिए लगा दिया है ताकि आप और अच्छे से रिलेट हो पाए, ठीक है सर। आगे चलते हैं। दे आल यानी दे मतलब वे, आल मतलब सभी, हैव मतलब रखते हैं, वे सभी रखते हैं या उन सभी के पास है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ब्लैक मतलब काली, एंड मतलब और, व्हाइट मतलब सफ़ेद, स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ, ठीक है। यानी कि वे सभी रखते हैं या उनके सबके पास है या उनके है, ठीक है,
ब्लैक एंड व्हाइट यानी काली और सफ़ेद या काला और सफ़ेद स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ, ठीक है। यानी उनके काली और सफ़ेद धारियाँ हैं। कहाँ पर है सर? ऑन माने पर, देयर माने उनके, उनके किनके? जेब्राज के, ठीक है। बॉडीज मतलब शरीर पर, यानी यहाँ इसका मतलब हुआ दे ऑल हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑन द बॉडीज, यानी इसका मतलब यह हुआ कि उन सबके शरीर पर क्या है? धारियां हैं, ठीक। दे मतलब उन्होंने, सा मतलब देखा, उन्होंने देखा, किसने देखा? नेहा और अरुण ने देखा। अदर मतलब अन्य, एनिमल्स माने जानवरों को, टू माने भी, ठीक है। यानी वहाँ चिड़ियाघर में अरुण और नेहा ने अन्य जानवरों को भी देखा। एंड एंजॉयड और मजा लिया, वेरी मच यानी बहुत, यानी कि वहाँ पर उन्होंने चिड़ियाघर में जानवरों को देखने का लुत्फ उठाया। व्हेन मतलब जब, इट मतलब यह, वाज माने थी, इवनिंग माने शाम, ठीक है। जब यह शाम थी, दे मतलब वह, केम आउट यानी आए, आप मतलब से, केम माने आए, आउट माने बाहर, आप मतलब से, द जू माने चिड़ियाघर से, एंड बोर्डेड और पकड़ लिया, द बस मतलब बस, ठीक है। वह चिड़ियाघर से बाहर आए और उन्होंने बस की सवारी की। आई होप गाइज आज का यह वीडियो आपके समझ में आया होगा, आज का यह चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो गाइज चलिए वीडियो को और ना आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।